धर्म का पालन। एक बार भयानक सूखा पड़ा। सारी फसल नष्ट हो गई और धरती बंजर हो गई। किसानों ने हार मान ली और बीजों को न बोने का फैसला लिया। ये चौथा वर्ष था जब बारिश नहीं हुई और फसल बुआई भी नहीं हुई। किसान उदास होकर बैठ गए। वे ताश खेलकर या कोई और काम कर अपना समय बिताने लगे। इन सब में एक किसान ऐसा भी था जिसने हार नहीं मानी। उसने धैर्य के साथ बीजों को बोया और अपनी जमीन की देखभाल भी करता रहा। उसे ऐसा करता देख दूसरे किसान रोज ही यह कहकर उसका मजाक उड़ाते कि वह निश्चय ही अपनी फलरहित और बंजर जमीन की देखभाल कर रहा है। जब उन्होंने बीज बोने वाले किसान से उसकी इस बेवकूफी भरी दृढ़ता का कारण पूछा, तो उसने कहा कि मैं एक किसान हूं और अपनी जमीन की देखभाल करना और उसमें बीज बोना मेरा धर्म है। बारिश हो या न हो, इससे मेरा धर्म नहीं बदलता। मेरा धर्म है और मैं अवश्य ही इसका पालन करूंगा, भले ही इसका फल मुझे मिले या न मिले। दूसरे किसान उसके इस बेकार के प्रयास पर हंसने लगे। वे फिर से अपनी बंजर जमीन और बारिश रहित आसमान का विलाप कर अपने अपने घर चले गए। हालांकि जब वह किसान विश्वास के साथ अपना जवाब दे रहा था, तभी एक बादल उसकी खेतों के ऊपर से गुजर रहा था। बादल ने किसान के सुंदर शब्दों को सुना और महसूस किया वह सही है। जिस तरह जमीन की देखभाल करना और बीजों को रोपना उसका धर्म है, उसी तरह अपने भीतर संचित पानी को धरती पर बरसाना मेरा धर्म है। किसान के संदेश से प्रेरित होकर उसी पल बादल ने खुद के भीतर जमा सारे पानी को बारिश के रूप में किसान की भूमि के ऊपर छोड़ दिया। इस बादल ने धर्म का यह संदेश दूसरे बादलों तक पहुंचाना भी जारी रखा। इसका प्रभाव यह हुआ कि बाकी के बादल भी किसान के खेतों के ऊपर बारिश कर अपना अपना धर्म निभाने लगे। जल्द ही सारे बादल बारिश कर धरती को भिगोने लगे। बादलों के इस प्रकार अपना धर्म निभाने से उस किसान की उपज बहुत अच्छी और भरपूर हुई।